Hello, good morning everyone. Welcome to Bio World with डॉक्टर मनीषा पटेल. कैसे हो सब? बढ़िया. हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में, कार्ल लैंडस्टेनर. ब्लड ग्रुप में पता है कि भाई 4 टाइप के होते हैं, ए बी एंड ओ. अब कभी कभार आपने सुना होगा कि भाई बोल रहा है कि भाई मेरा बी पॉजिटिव है, कोई बोल रहा है मेरा बी नेगेटिव है. तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, तो इसके लिए हम आज बात करेंगे. एक्चुअली RH grouping, another antigen, the RH antigen, which is similar to one present in rhesus monkeys. राइट, rhesus monkey में सबसे पहले ये RH फैक्टर देखा गया था. इज ऑल्सो observed on the surface of RBCs of majority of humans. एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि भाई नियरली 80% ह्यूमन में ये देखा गया था. इसीलिए इसको बोलते हैं RH फैक्टर. एंड जिसमें ये RH फैक्टर होता है, सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव. राइट, इसको सिंपली ऐसा लिखा जाता है RH पॉजिटिव. एंड दोज in whom this antigen is absent are called RH negative. RH नेगेटिव. तो समझ में आया, सिंपली RH फैक्टर है तो RH पॉजिटिव, और RH फैक्टर नहीं है देन RH नेगेटिव. राइट, तो सिंपली RBC उसकी सरफेस पे RH फैक्टर है तो RH पॉजिटिव, और RH फैक्टर नहीं है तो RH नेगेटिव. राइट, तो सबसे पहले ये समझ में आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दैट इज बेस्ड ऑन that presence of that RH factor. ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि an RH negative person if exposed to RH positive RH group, right? If negative person is exposed with RH positive blood, that negative person, that means उसकी RBC की सरफेस पे RH फैक्टर नहीं है, और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मतलब कि जिसके सरफेस पे RH फैक्टर है. अगर RH नेगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, मतलब कि नेगेटिव पर्सन में उसको अगर पॉजिटिव का ब्लड डोनेट किया गया, दैट पॉजिटिव विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट the RH antigens.
RH एंटीजन के सामने क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि पर्सन कैसा है, RH नेगेटिव, मतलब उसकी सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, और RH पॉजिटिव वालों का एंटीजन डोनेट किया तो ये जो RH फैक्टर है ये तो इसके लिए फॉरेनर हो जाएगा, तो वो उसके सामने क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडी, राइट। तो RH एंटीजन के सामने एंटीबॉडी फॉर्म होगा। सो देयरफॉर RH group should also be matched before transfusion। तो जब भी ब्लड ट्रांसफ़र करना होता है, राइट, तो उससे पहले RH फैक्टर मतलब कि वो भी चेक किया जाता है, राइट। समझ में आ गया कि भाई पॉजिटिव बंदा नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर पाएगा, वरना उसके सामने क्या प्रोड्यूस होगा, एंटीबॉडी, राइट। ओके, सो a special case of RH incompatibility, there is mismatching, has been observed between RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of fetus, राइट। तो देखो यहाँ पे सिंपली समझना है कि मदर क्या है, RH नेगेटिव, एंड फीटस क्या है, RH पॉजिटिव। मदर नेगेटिव एंड फीटस RH पॉजिटिव। ओके, सो RH एंटीजन्स ऑफ द फीटस, फीटस में क्या है, RH फैक्टर है, सो इट इज RH पॉजिटिव। मदर में RH फैक्टर नहीं है, सो मदर इज RH नेगेटिव। So RH antigens of the fetus do not get exposed to the RH negative blood group of mother in the first pregnancy, as the two bloods are well separated by the placenta, राइट। अब पता है कि जैसे ये मदर का ब्लड है और एक साइड पे चाइल्ड का ब्लड है, राइट, बट दोनों सेपरेटेड है किसके थ्रू, प्लेजेंटा के थ्रू, राइट। तो प्लेजेंटा इज अ बैरियर, इसकी वजह से दोनों का ब्लड मिक्स नहीं होगा, राइट। तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट हाउएवर during
the delivery of the first child there is possibility of exposure of the maternal blood to small amounts of the Rh positive blood from the fetus. राइट चलो मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। समझ लो कि ये मदर है RH नेगेटिव, चाइल्ड RH पॉजिटिव। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ब्लड मिक्स नहीं होता है क्योंकि बीच में क्या है, प्लेजेंटा है। बीच में क्या है, प्लेजेंटा, तो ब्लड मिक्स नहीं होता। अब हमें पता है कि एक्चुअली मदर एंड चाइल्ड प्लेजेंटा के थ्रू दोनों का ब्लड एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है, राइट। अब एक्चुअली जब डिलीवरी होती है तो जो चाइल्ड है उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कट की जाती है, राइट। अब जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट होती है, राइट, तो चाइल्ड का भी मतलब पोर्शन कट होता है, मदर का भी पोर्शन कट होता है। तो ये टाइम पे देयर इज चांसेस कि भाई दोनों का ब्लड एक दूसरे में जाए। कब? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब डिलीवरी हुई तब प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे जब चाइल्ड मैच्योर हो गया तो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको कट करते हैं। अब हमें पता है कि भाई जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन चाइल्ड एंड मदर, राइट। जैसे ये चाइल्ड है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड और ये मदर टिश्यू, राइट। तो जब भी हम अम्बिलिकल कॉर्ड कट करेंगे तो मदर का थोड़ा ब्लड चाइल्ड में जाएगा, चाइल्ड का थोड़ा ब्लड मदर में जाएगा। अब देखो चाइल्ड कैसा है, RH पॉजिटिव। मदर कैसी है, RH नेगेटिव। अब चाइल्ड का ब्लड मदर में गया, चाइल्ड का ब्लड कैसा है, RH पॉजिटिव। एज मदर नेगेटिव, राइट। सो मदर विल स्टार्ट to form antibodies against that RH पॉजिटिव। समझ में आया? क्योंकि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कौन सा है, RH पॉजिटिव। तो जब भी चाइल्ड का ब्लड मदर की बॉडी में गया, चाइल्ड RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है। मदर के लिए पॉजिटिव मतलब वो फॉरेनर है, सो मदर विल स्टार्ट टू फॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट RH पॉजिटिव, राइट। अच्छा, नॉर्मली क्या किया जाता है, सो समझ में आएगा कि दैट मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग that antibodies against RH antigen in her blood, उसके ब्लड में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। फिलहाल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस ऑफ her
subsequent pregnancies the Rh antibodies from the मदर, अच्छा मदर तो सेम ही रहेगी RH नेगेटिव, बट हमें पता है कि मदर RH नेगेटिव बट उसकी सब बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुआ है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव। तो जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो RH एंटीबॉडीज जो होते हैं वो मदर में से दे कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस, क्योंकि फीटस कैसा है RH पॉजिटिव, एंड सच एंटीबॉडीज they can destroy the fetal RBCs, राइट। एंटीबॉडी को तो पता ही नहीं है ना कि भाई ये एंटीजन हमारा है कि नहीं है, राइट। तो जब भी मदर में RH पॉजिटिव के सामने जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है, जब सेकंड टाइम प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो हमें पता ही है कि भाई फीटस प्लेजेंटा के थ्रू ही मदर में से ऑक्सीजन एंटीबॉडीज गेन करता है, राइट, और प्लेजेंटा के थ्रू ही CO2 रिमूव करता है। तो जब ये एंटीबॉडी गेन करता है तो साथ में एंटीबॉडी आते हैं किसके सामने, RH पॉजिटिव के सामने एंटीबॉडी आ जाते हैं, राइट। अब देखो चाइल्ड कैसा है, सेकंड टाइम भी RH पॉजिटिव, सेकंड टाइम चाइल्ड RH पॉजिटिव। अब मदर में से RH एंटीबॉडी ट्रांसफर्ड टू फीटस, राइट, समझ में आया। तो ये RH पॉजिटिव है, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी एंटर किसके थ्रू, थ्रू मदर। देखो ये सेकंड प्रेगनेंसी की बात करो, जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है तब ये प्रॉब्लम होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम दिक्कत होती नहीं है, राइट। सो अब चाइल्ड RH पॉजिटिव और उसके सामने एंटीबॉडी आ गए अंदर, सो दिस कुड बी fatal to the fetus or could cause severe anemia and jaundice to the baby, right। क्यों, क्योंकि उसके RBC डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, RBC सारे डिस्ट्रॉय हो गए तो उसके RBC नंबर कम हो जाएंगे, एंड सच फीटस और सच कंडीशन इज नोन एज अ इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस और इरिथ्रोब्लास्टिक अनेमिया बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टिक anemia, right, and this can be avoided by administering anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the फर्स्ट चाइल्ड, राइट। जब भी फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी उसके बाद तुरंत उसको RH पॉजिटिव
जो एंटीबॉडी फॉर्म हो उसके इंजेक्शन दे दे और वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस ही ना करे तो ये दिक्कत नहीं आएगी, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि भाई जैसे हम शादी से पहले क्या करते हैं, कुंडली मैच करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि भाई कुंडली मैच करने की ज़रूरत नहीं है, मैच करना है तो RH फैक्टर्स करो। क्यों? तो फिर से देख लो, फादर RH पॉजिटिव, मदर RH नेगेटिव, राइट। अगर मदर प्रेग्नेंट है एंड इफ द चाइल्ड इज RH पॉजिटिव, राइट, तो जब प्रेगनेंसी है वहाँ पर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेजेंटा। प्लेजेंटा से क्या होता है, चाइल्ड और मदर दोनों का ब्लड सेपरेट होता है, राइट। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करते हैं, सो RH एंटीजन फ्रॉम चाइल्ड blood will enter to mother, right, and in mother will produce antibodies against that RH positive antigen, right। सो मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव के सामने क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। अगर यही टाइम पे मदर को इंजेक्शन दिया जाए कि RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होए तो वेरी गुड फॉर सेकंड प्रेगनेंसी, राइट। एफ सेकंड टाइम during pregnancy, again the child is RH positive, then from mother antibody enters to childbirth, and this antibody will do lysis of RH एंटीजन। मतलब कि सिंपल वे में बोल सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, विच इज़ नोन एज अ इरिथ्रोब्लास्टिक अनीमिया। क्यों? क्योंकि RBC डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, एज RBC आर डिस्ट्रॉयड, so that number of RBC will reduce, and as the number of RBC will less, then it will anemic condition, we call it as a anemia, right। So this is erythroblastic anemia, or we can say that erythroblastosis fetus, right।